से जिसके दिमाग में आ गया कि ईडी पूछताछ कर रही है, गीली हो जाती है। अगर किसी को पता चल गया कि सीबीआई का रेड पड़ने वाला है, गीली हो जाती है, गीली। समझे राउत जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। बात करेंगे उस सांसद के बारे में, बात करेंगे उस नेता के बारे में जिसे अभी कल ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने हिदायत दिया था कि आप अपनी बातों पे संयम रखिए, लेकिन उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट की बातें नकार दिया और कल ऐसी कोई हरकतें कर दी जिससे कि फिर से उनकी सोच पे एक बड़ा सा सवालिया निशान खड़ा हो गया। उन्होंने बोल दिया है कि ईडी और सीबीआई दोनों कुत्ते की तरह हैं, यानी कि ईडी और सीबीआई दोनों कुत्ते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शिवसेना के बड़बोले नेता संजय राउत जी ने कह दिया, जी लगा दिया है। इन्होंने तो हद ही पार कर दिया। इन्होंने ठान लिया है कि आप हमें कुछ भी कर लीजिए, आप हमें कुछ भी सुना दीजिए, लेकिन बड़बोलापन हम छोड़ेंगे नहीं। छीछा लेदर मचाते रहेंगे, अपनी भी और पार्टी के भी। तभी तो सीबीआई जैसे संस्था को और ईडी जैसे संस्था को इन्होंने कुत्ता बोल दिया और कुत्ते की बराबरी कर दिया और जोश में आके ट्वीट कर दिया। जरा ये देखिए, ट्वीट कर दिया और कह दिया कि ईडी इस कलर का कुत्ता है और सीबीआई इस कलर का कुत्ता है। सोचिए कि इनको कुछ दिन पहले, यानी कि 2 दिन पहले, 1 दिन पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनको बातों पे संयम रखने के लिए कहा था कि जरा बातों पे संयम रखिए, क्योंकि आप एक सांसद हैं, वो भी एक बड़ी पार्टी का, जो कि संसद में रिप्रेजेंट करता है। साथ में आप पत्रकार भी हैं। लेकिन संजय राउत जी कहां मानने वाले हैं? कोर्ट हमें ज्ञान देगा? चलिए, हम संजय राउत जी हैं, हम बात नहीं मानने वाले। आप चाहे कितना भी सजेशन दे दीजिए, जो मन में आएगा वही बोलेंगे। तभी तो सीबीआई और ईडी, जो देश की हमारे सबसे टैलेंटेड एजेंसी है, एक का क्राइम रोकना और दूसरा का काम है राजस्व पे अगर कोई डेंट करता है उनको कंट्रोल कर लेना। जैसे कि इन्हीं के विधायक को, प्रताप सरनाईक को, ईडी आजकल पूछताछ कर रही है। इसी से बड़बोलापन होके, इसी से चीखते हुए, इसे भड़क के उन्होंने ईडी को डॉग तक बोल दिया कि ईडी डॉग है, सीबीआई डॉग है। लेकिन संजय राउत जी को समझ में नहीं आता कि संजय राउत जी, सीबीआई ने आपका क्या बिगाड़ दिया? सीबीआई तो सुशांत सिंह राजपूत का मामला की जांच कर रही है, उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? संजय राउत जी, ईडी प्रताप सरनाईक जी के करप्शन की जांच कर रही है, उसमें आपको दिक्कत क्या हो गया? जो गलत है उसका जांच हो रहा है, जो सही है सही है। आपने देखा होगा संजय राउत जी, ईडी ने किसी और विधायक को परेशान नहीं कर रही है। जो गलत व्यक्ति थे उन पे सवाल किया, उनसे पूछताछ हो रही है, लेकिन उसको पूछताछ करने वाले एजेंसी को कुत्ते से बराबरी कर देना, कुत्ता कह देना, ये कहाँ की मानसिकता है संजय राउत जी? संजय राउत जी, आपको पता नहीं, पता होगा कि नहीं, कि आईआरएस और आईपीएस दोनों बनने के लिए कैंडिडेट को कितना मेहनत करना पड़ता है और कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, रात रात भर पढ़ने पड़ते हैं, मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं उन कैंडिडेट को, सिर्फ आईपीएस, आईएएस और आईआरएस बनने के लिए। लेकिन संजय राउत जी बिना कुछ सोचे
ईडी को और सीबीआई को डॉग कह दिया। क्या संजय राउत जी, पहले कंगना के बयान पे छीछा लेदर मचाए थे, अब इस बयान पे भी छीछा लेदर मचेगा और मच रहा है। लोग आप पे हंस रहे हैं, जैसे कि कंगना के स्टेटमेंट पे लोग हंस रहे थे, क्योंकि कंगना को भी आपने बड़बोलापन में कुछ ऐसा ही कह दिया था कि लास्ट में आपको आवाज दबा के बोलनी पड़ी थी। हमने तो हरामखोर को नॉटी कहा था। नॉटी, यह आपके डिक्शनरी का वर्ड है, तभी तो तिवारी भैया बोल रहे हैं। और अभी आपने जोश में अपना होश खो बैठा और उस एजेंसी को कुत्ता तक बोल दिया। उस एजेंसी को बोल दिया जिस एजेंसी में अच्छे खासे लोग सपने देखते हैं कि उसमें जॉब मिल जाए। और याद रखिए संजय राउत जी, अच्छे खासे लोग उस एजेंसी का नाम सुन के पतलून गीली हो जाती है, गीली। वो चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो। गलती से जिसके दिमाग में आ गया कि ईडी पूछताछ कर रही है, गीली हो जाती है। अगर किसी को पता चल गया कि सीबीआई का रेड पड़ने वाला है, गीली हो जाती है, गीली। समझे राउत जी? लेकिन आपको समझ में कहाँ से आएगा? अगर समझ में आता तो आज देश के 2 बड़े एजेंसी को आपने इन शब्दों से तो नहीं तुलना किए होते, जिन शब्दों का तुलना आपने किया है। संजय राउत जी, आपको पता नहीं है कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनने के लिए कितने मेहनत करने होते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने हरकतें की है और जिस तरह से आपने ट्विटर पे बोला है, उससे कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतनी छोटी सोच कैसे हो सकती है? क्या जरूरत था आपको? अरे शब्दों का चयन करना होता तो किसी और शब्दों से कर लेते, लेकिन आपने तो सारी हदें पार करके, सारी बैरिगेटिंग को तोड़ के उन शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जिन शब्दों से पूरे देश में छीछी हो रहा है, छीछा लेदर हो रहा है। उन टैलेंटेड ऑफिसरों को आपने इन शब्दों से तुलना कर दिया जिन टैलेंटेड ऑफिसरों पे हम गर्व करते हैं, वो चाहे आईआरएस हो या सीबीआई हो। लेकिन अगर यही बयान अगर हम लोग आपके पार्टी के लिए देते तो कब के हम जेल में होते, कब के हम में कार्रवाई होती, कब के हमारे ऊपर केस लाद दिया जाता कि आपकी हिम्मत कैसी हुई इन शब्दों का इस्तेमाल करना। लेकिन आप सांसद हैं, आप नेता हैं, पत्रकार हैं, तो कुछ भी बोलेंगे और जनता सुन लेगी। लेकिन ये 2020 की जनता है नेताजी, संजय राउत जी, 2020 की जनता है ये हर बातों को सवाल पूछती है और हर बातों के लिए लोगों से, एक दूसरे से बात शेयर करती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये सब चीज़ें समझेंगे नहीं, क्योंकि सत्ता के अहंकार में, सत्ता के नशे में चूर होके आपने आज सारी हदें पार कर दी और सीबीआई को कुत्ता तक बोल दिया, ईडी को कुत्ता तक बोल दिया। लेकिन सीबीआई और ईडी ने आज तक आपका कुछ भी बिगाड़ा नहीं है। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी सीबीआई का मिसयूज कर रहे हैं, तो आपके पास एग्जाम्पल कुछ भी नहीं होंगे। लेकिन सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कैसे करना है, वो आपकी सरकार बेहतरीन तरीके से और उच्च तरीके से लगातार महाराष्ट्र में कर रही हो। चाहे वो अर्णव गोस्वामी की बात हो, चाहे कंगना रनौत के बारे में बात हो, चाहे और भी बातें हो। लेकिन रही बात जिस तरह से आपने ट्वीट किया है, उससे कहीं ना कहीं छीछा लेदर मचा है। तब तक के लिए देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीस, ओवर एंड आउट।